हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, यहाँ पे आपके लिए एक गुड न्यूज़ है और गुड न्यूज़ ये है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो जेएनयू है उसने अपने जो मेरिट लिस्ट है, बेसिकली हम लिस्ट नहीं बोलेंगे, उस रिज़ल्ट को आउट किया है जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन किया था। और यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं आई हुई है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लिस्ट आई होगी आपके नाम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ कोई लिस्ट नहीं आई है। जो आया है रिज़ल्ट आया है। लिस्ट हर बार ये अपलोड करता है, बट इस बार सिर्फ और सिर्फ इसने अपनी लिंक दी है कि आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालो और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एडमिशन ले लो। ये चीज़ है। और आप देख लो कि यहाँ पे रिज़ल्ट आपका सिलेक्टेड है या नॉन सिलेक्टेड है, ये सारा सब कुछ वहाँ पे लिख के आएगा। लेकिन इन्होंने ऐसा कोई रिज़ल्ट नहीं डिक्लेयर किया। मतलब यहाँ पे आपको ये कन्फ्यूज़न हो गई कि मैम यहाँ कट ऑफ तो हमें क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि इसका जो सेकेंड आएगा उसमें हमारे चांसेस हो सकते हैं। तो देखो, फर्स्ट की तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि हो सकता है कि अभी ये कल परसों या 2-3 दिन में ही अपनी लिस्ट को आउट कर दें। अगर नहीं तो कल तक का मुझे लगता है आउट हो जानी चाहिए, नहीं परसों, कल तक आउट हो जाना चाहिए। क्योंकि हर बार ये लिस्ट अपलोड करता है और इस बार इसने अपना रिज़ल्ट के लिए एप्लीकेशन नंबर डलवाने के लिए बोला है। तो उसके लिए टेंशन मत लो, आप लिस्ट के लिए टेंशन मत लो। यहाँ पे बच्चों से हम टेलीग्राम पे पूछ लेंगे किसका हुआ है किसका नहीं हुआ है। उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता देंगे कि कितने नंबर पे ये आपको एडमिशन दे रहा है। ठीक है, तो आपको कैसे चेक करना है उसके बारे में हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बता देते हैं और आपको आगे क्या करना है उसके बारे में भी हम क्लियर कर देंगे। तो देखो, यहाँ पे जैसा कि पहला लिखा हुआ, सबसे पहले ऊपर देख लेना MBA लिस्ट 2 रिजल्ट्स आर लाइव नाउ, उस पर देख सकते हो। फिर MA MSc MCA लिस्ट 1 रिजल्ट आर लाइव नाउ। MTech MPhil PG डिप्लोमा लिस्ट 1 रिजल्ट आर लाइव नाउ। एंड ADOP रिजल्ट जो लिस्ट है, लिस्ट 1, इसकी रिजल्ट जो है ये लाइव हो चुकी है, आप इनको देख सकते हो। मतलब यहाँ पे आपके जिसकी लिस्ट है उसमें लिस्ट लिखा होगा, बट जिसकी लिस्ट नहीं है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको भी दिखा देते हो कि कैसा इंटरफेस ओपन होके आ रहा है। जैसे कि हमने MA MSc और MCA पे क्लिक किया, तो MA MSc MCA पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन आ रहा है, एप्लीकेशन नंबर डालोगे, पासवर्ड डालोगे, कैप्चा कोड डालोगे और आप अपना यहाँ पे जो रिज़ल्ट है उसको देखोगे। इसमें क्या लिखा होगा, वहाँ पे आपका जो आपका CUET स्कोर होगा, हमने मान लिया कि आपका CUET स्कोर 215 है, ठीक है। या फिर हमने मान लिया, हम चलो उन बच्चों का लेते हैं जो नॉट सेलेक्टेड हैं। हमने बोला कि अगर आपका 150 मार्क्स है और डेप्रीवेशन पॉइंट आपको 6 दिए हुए हैं, आपकी रैंक 488 दी हुई है, ठीक है, और आपके कुछ 58 और 59 ऐसे करके वो परसेंट दिए हुए हैं, तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। OBC कैटेगरी में आपको कितनी रैंक दी हुई है वो उसके बारे में दिया गया और आगे लिखा हुआ है, वो भी किस कलर का, रेड कलर का, क्या, नॉट सिलेक्टेड। ठीक है, नॉट सिलेक्टेड क्योंकि बेटा आपको, जैसा कि मैं हमेशा बोली भी थी कि अगर आप 150 नंबर लाए हो, इवन 160 नंबर वालों का भी तो चांस यहाँ पे होता नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा हायर में जाता है। लास्ट तक का थोड़ा सा वेट कर लेना, क्या पता हो जाए। लेकिन एज सच अभी तक तो 150 160 वाले बच्चे का किसी का नाम नहीं आया। अगर आपका आया है, आप हमारा वीडियो देख रहे हो, जिसका भी नाम जितने नंबर पे आया है, प्लीज़ और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप कमेंट बॉक्स में अपने नंबर को ज़रूर से क्लियर कर देना कि आप अपने नंबर लिख देना और अपना नाम लिख देना कि मैम मेरा यहाँ पे हो गया है इतने नंबर पे। तो थोड़ा सा ये क्लियरेंस हो जाएगा और बच्चों के लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी कि कितने नंबर पे यहाँ पे एडमिशन होने के चांसेस हैं, कितने नंबर पे एडमिशन लिए जा रहे हैं। तो ये हो गया MA MSc MCA। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आज है 11 जून और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे 13 जून लिखा हुआ है। मतलब कि लास्ट डेट आपको 13 जून तक का यहाँ पे सब कुछ प्रोसीजर कंप्लीट कर देना। जैसे कि हमने बोला कि आपका अगर रिज़ल्ट, जैसे यहाँ पे हमने बोल दिया, हम इस पर क्लिक करके जाएंगे, अगर आपका सिलेक्टेड होगा तो आगे ग्रीन कलर से लिखा होगा सिलेक्टेड, ठीक है, और उसके जस्ट नीचे आपको लिंक प्रोवाइड करी जाएगी और उस लिंक पे जा करके वहाँ पे फ़ी सबमिट कर दोगे आप, तो इससे आपका रिज़ल्ट जो है वो एडमिशन जो है वो पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट में हम बात करते हैं लिस्ट 1 MTech MPhil और PG डी के बारे में। इसमें क्या है, इसमें आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है और कैप्चा कोड डाल के देख लेना है कि आपका जो रिज़ल्ट का स्टेटस है वो क्या है, सिलेक्टेड है या नॉन सिलेक्टेड हो। सिलेक्टेड होगे तो लिंक आएगी, नॉन सिलेक्टेड होगे तो लिंक नहीं आएगी। फिर यहाँ पे ADOP रिजल्ट 1 रिजल्ट्स आर आउट लिस्ट 1, तो यहाँ पे भी आप देख लो, इसकी भी कोई लिस्ट नहीं आई है। इसमें तो लिस्ट भी लिखा हुआ था तो लग रहा था बच्चों को लिस्ट आई होगी, तो यहाँ पे भी कोई लिस्ट नहीं आई है, ये लॉ वाले बच्चों के लिए है। तो यहाँ पे आपको बस अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और
कैप्चर कोड डाल करके देख लेना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ इसके लिए थी, तो थोड़ा सा ध्यान दे देना कि जो ये एमफिल है और एमटेक है, जो पीजी डिप्लोमा है, एमए है, एमएससी है, एमसीए है, इसमें कोई लिस्ट नहीं आई है। लिस्ट आने के चांसेस 1-2 दिन में हो सकते हैं क्योंकि हर बार इसने अपनी लिस्ट को आउट किया है। इस बार की इसको लिस्ट को आउट करना ही होगा, क्योंकि पिछली बार और उसके पहले बार भी ये अपना कट ऑफ जो लिस्ट थी उसको अपडेट करता था। इस बार ये नॉर्मल रिज़ल्ट कर रहा है। अब पता नहीं क्यों उम्मीद 50-50% है, हो भी सकती नहीं भी हो सकती, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि लिस्ट अपलोड होनी चाहिए। ठीक है, इससे बच्चों को कट ऑफ का आइडिया रहेगा। या तो फिर ये थोड़ा अलग ही करने की कोशिश कर रहा है। भाई जेएनयू अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो थोड़ा बच्चों को चाहिए भी होता है, एक ड्रीम यूनिवर्सिटी हम बोल सकते हैं बच्चों के लिए। तो कहीं ना कहीं ये यूनिवर्सिटी उसी अकॉर्डिंग चल रही है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पे एडीओपी तक हो गई। अब यहाँ पे देख लो एमएससी प्रोग्राम इन बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटेड साइंसेज थ्रू गेट बी। अगर आपका गेट बी है तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। कैसे? यहाँ पे लास्ट डेट आपकी कब है? 27 जून। यहाँ पे अभी ये जो पेज है, ये सर्वर यहाँ का इशू है, तो यहाँ पे ये चल नहीं रहा है। यहाँ पे अब इसके जो बात की नोटिस है वो सारी पुरानी नोटिस है। जो मेन नोटिस आपके लिए है वो यहाँ पे एमए, एमएससी, एमसीए रिजल्ट आर नाउ अवेलेबल। इसको आप देख सकते हो, यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर कर लो। और अगर आपको और कन्फ्यूज़न है ना, तो 2024 का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है इसको डाउनलोड कर लो। एमएससी का भी दिया हुआ है रिवाइज शेड्यूल, पीजी और इसका दिया हुआ है, हर एक का यहाँ पे शेड्यूल दिया हुआ है, आप इनको क्लियर कर लो। ऊपर लिखा है एमबीए लिस्ट 2, एक बार हम इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि एमबीए लिस्ट 2 जब आई थी तो उसका क्या प्रोसीजर था। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो जैसे एमबीए का यहाँ पे अगर आपको देखना है तो यहाँ पे ब्रोचर देख लेना। अगर बेटा आप ब्रोचर पढ़ लेते हो ना, तो आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ये लोग सब कुछ क्लियर कर देते हैं ब्रोचर के अंदर। आप ब्रोचर में क्लियर कर लेना, सब हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर एमबीए रजिस्ट्रेशन। तो आपका यहाँ पे एमबीए का रजिस्ट्रेशन जो है वो 15 की लास्ट डेट है। 15 लास्ट डेट यहाँ पे है, तो इसको थोड़ा सा देख लेना। आपको अगर यहाँ पे करना है तो यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस थी। और आप यहाँ का एडमिशन ब्रोचर ज़रूर पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो। मैं आपको कई बार बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे सेलेक्टेड आ गया है तो यहाँ पे एडमिशन ब्रोचर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये पढ़ लेना। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पूछ लीजिएगा हॉस्टल के बारे में और किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। मैंने हर एक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के अलग से वीडियो बनाने हैं, तो वो सारे वीडियोज़ को देख लेना। अब मैं शुरू करूँगी सबसे पहले बीएचयू से, कि बीएचयू में हॉस्टल का क्या है, जेएनयू का क्या है, डीयू का क्या है, और मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उन सब के बारे में हम क्लियर करेंगे कि उनका हॉस्टल का प्रोसीजर क्या है और कब फॉर्म आएगा, कैसे वहाँ पर हॉस्टल मिलेगा, क्या वैकेंसीज़ हैं, कितने रूम है, मेस के फैकल्टी क्या है, और क्या कितनी फ़ीस रहती है, हर एक चीज़ के बारे में, छुट्टी मिलती है नहीं मिलती है, अगर आप बाहर जाओगे तो उसके खाने का पैसा देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा मेस में, तो इन सब के बारे में हम उस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर ज़रूर से बने रहिएगा। इसके लिए आपको हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना होगा। ओके, थैंक यू सो मच।